फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा सेफ और फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न। जी हाँ, ऐसा भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे पास। नमस्कार, मैं अमरनाथ स्वागत करता हूं आपका मनी विजडम में, जहां पर हम हर प्रकार के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं ताकि हम और आप मिलकर अपने पैसे को ग्रो कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। आज की इस वीडियो में हम जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा सेफ है और फिक्स डिपॉजिट से बेटर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट या बेटर रिटर्न्स होते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू करती है। जब भी हमारी सरकार को 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई की मदद से टी बिल इशू करती है और इन्हीं टी बिल्स के ऊपर सरकार हमें कुछ ब्याज भी देती है। पर टी बिल्स का ब्याज फिक्स डिपॉजिट के ब्याज जितना सिंपल नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट के केस में मानिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराए किसी बैंक में और 1 साल के लिए बैंक ने आपको कहा कि वो आपको 7% ब्याज देगा। तो 1 साल बाद बैंक आपको आपके 1,07,000 रुपये ब्याज दर जोड़ करके आपके हाथ में दे देगा। ट्रेजरी बिल के केस में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिल करके जो ट्रेजरी बिल और टी बिल्स हमें इशू करते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं। जो सरकार है वो एक्चुअल प्राइस पे हमसे ये टी बिल वापस खरीदती है। तो जो डिफरेंस है डिस्काउंटेड प्राइस का और एक्चुअल प्राइस का, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हमने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया होता है। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टी बिल इशू करा जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 100 रुपये, बट वो आपको 96 रुपीज़ में इशू होगा। सो जब उसका टेन्योर पूरा होगा, जब गवर्नमेंट आपसे वापस खरीदेगी तो आपको 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए अब जानते हैं कि टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन होती क्या है। सो बेसिकली इंडिया में जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं और ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये उनकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है 91 डेज़ का, दूसरा है 182 डेज़ का और जो तीसरा होता है वो 364 डेज़ का होता है। अब ये जो टी बिल्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़, इन टी बिल्स को गवर्नमेंट ऑक्शंस की तरह इशू करते हैं। जो 91 डेज़ के टी बिल्स हैं उनका ऑक्शन हर वेडनेसडे को होता है, हर हफ्ते के वेडनेसडे को। लेकिन जो 182 डेज़ और 364 डेज़ है इनका ऑक्शन हर ऑल्टरनेट वीक के वेडनेसडे को होता है। सो अब अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 91 डेज़ का ट्रेजर बिल आज खरीदा जिसका डिस्काउंटेड प्राइस था 96 रुपये और एक्चुअल प्राइस था 100 रुपीज़। सो 91 डेज़ के बाद जब गवर्नमेंट आपसे वापस खरीदेगी तो वो आपको 100 रुपये देगी, विच मीन्स कि जो 4 रुपये का गैप है यही आपका रिटर्न है। देखिए, वैसे तो टी बिल्स खरीदने के या इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, जो भी आपका ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरे केस में मेरा ब्रोकर प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा। सो ज़ीरोधा पे जा करके मैं ये सारे टी बिल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी वैलिडिटी, उनको कब अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ले सकता हूँ और वहाँ से ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए, जब आप टी बिल्स खरीदते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती है कि हम इस टी बिल से प्रॉफिट कब कमाएं या हम इस टी बिल्स को बेच कब सकते हैं, या कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको अपने टी बिल्स का टेन्योर पहले होने से पहले ही उसको बेचने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में आप टी बिल्स को बड़ी आसानी से उसी तरीके से बेच सकते हैं जिस तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट में किसी स्टॉक को बेचते हैं। चलिए, ये तो हुई टी बिल्स के ड्यूरेशन, टी बिल्स के ऊपर रिटर्न्स की बात। अब जानते हैं कि टी बिल्स के ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए, चूंकि ये टी बिल्स के ऊपर जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या जो भी हम इसके ऊपर रिटर्न कमा रहे हैं ये शॉर्ट टर्म रिटर्न है और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के ऊपर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है सरकार को, और ये डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टी बिल्स में इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं। टी बिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इंडिविजुअल पीपल लाइक अस, अदर म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये सभी प्रकार के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो टी बिल्स को खरीदते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात
कि जो टी बिल्स होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, और ये जो इशू टी बिल्स होते हैं इनमें रिस्क जो होता है वो ना के बराबर होता है, और जो इनके ऊपर इनकम होती है, जो आपका गेन होता है, वो फिक्स्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं और ये जो टी बिल्स हैं ये काफ़ी सेफ और सिक्योर होते हैं। दूसरा, इन टी बिल्स की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हम जब चाहें इन बिल्स को सेल कर सकते हैं और अपना कैश कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं जहां पर रिस्क ज़ीरो हो और रिटर्न फिक्स्ड हो, तो ट्रेजरी बिल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिलती है या आपके फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है, देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।